गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, एक चीज़ तो बढ़िया लगा तुम लोगों का रिस्पॉन्स देख के कि व्यूज़ जो है, नंबर ऑफ व्यूज़ वो इंक्रीज़ किया, वो बढ़ा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, पहले की अपेक्षा अभी कमेंट बढ़ा है, कुछ नया नाम भी उसमें दिखा है। ठीक है, और जो एज यूजुअल पुराने स्टूडेंट्स थे, जो 3-4 स्टूडेंट कमेंट करते थे, वो तो थे ही। ठीक है, तो ये अच्छा बात है। देखो, बात बहुत सिंपल सा है यार, बात मेरा समझो। देखो, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग तब होता है जब आप उसे समझते नहीं हो। ठीक है, जब आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो। देखो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट कब बनता है? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी टॉपिक सब्जेक्ट कब बनता है? पता है कब बनता है? जब उसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है ना, तब ऐसा टॉपिक को हम लोगों का सिलेबस में ऐड ऑन किया जाता है, जिसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जो भी कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है सोचो। तुरंत बुड़बक बन जाओगे अगर ये सब चीज़ पता नहीं होगा। तो बाहर कोई सोसाइटी में बात करेगा, बाहर सोसाइटी में आपका कोई न्यूटन्स का लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब तो बात नहीं ना कर रहा, नहीं ना कर रहा। आम तौर पे जनरल लेवल पे आपका स्मार्टनेस कहाँ से पता चलता है कि सोसाइटी का आप बारीकी को कितना अच्छा से देख रहे हैं। तो ये माइंडसेट हटाओ कि जो है सिर्फ साइंस है, ईश्वर है साइंस है, ईश्वर है केमिस्ट्री है, वो वाला बात हटाओ। सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, समझे? और वो भी इतना अच्छे तरीका से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ठाक समझा रहे हैं। मुझे तो बढ़िया ही लग रहा है, मैं तो ठीक ही समझा रहा हूँ। जितना कंटेंट है उसे बढ़िया से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो क्वेरी करो। हाँ, क्वेरी तो आता ही है मेरे पास। ठीक है, 1-2 स्टूडेंट हमेशा क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो क्वेरी करो जहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पूछो और इंटरेस्ट लो। इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पे सारा कंटेंट जो आपका डे टू डे लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ। अभी देखो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तब पता चल रहा ना भाई, इलेक्शन में क्या क्या होता। वोटर्स लिस्ट अभी पढ़ेंगे, आज जानेंगे वोटर लिस्ट क्या है। लेकिन इससे पहले जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये सब सारा चीज जाने ना, जानने को मिला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात जान लो, मेरा जो टारगेट है तुम लोगों के लिए, ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है तुम लोगों के लिए, वो है कि अच्छा परसेंटेज लाना। ठीक है, अच्छा परसेंटेज लाना। अब अच्छा परसेंटेज 2 ही तरह से आता है, या तो एक डरा कर पढ़ाओ, पीट पीट कर पढ़ाओ। ठीक है, और दूसरा कि बच्चे को खुद इंस्पायर कर दो पढ़ने के लिए। ठीक है, एक पीटो, बीट, ठीक है, और एक इंस्पायर कर दो। तो मैं पीटने वाला पे कम विश्वास करता हूँ। ठीक है, पीटने वाला कहानी पे मैं कम विश्वास करता हूँ। मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ इंस्पायर करने वाला पे। ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ तो इंस्पायर होके ही पढ़ा हूँ। ठीक है, पिटा के बहुत कम ही पढ़ा हूँ। बचपन में तो वही 5-6 तक लोग पिटाते ही हैं। ठीक है, तो वो हटा दो। जब से मतलब एक सेंसिटिव क्लास में आए, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 थ्रू आउट BA MA, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको कोई बोले कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ, बेटी पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि आपको खुद पढ़ना है, इंस्पायर होइए आप। लाइफ है यार, कुछ यूनिक करना है, समझे? यूनिक करना है, बढ़िया करना है। ठीक है, अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ, अपने आप से पूछो कि क्या हम ऐसा पढ़कर अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ के एक नौकरी कहीं से हासिल कर लिए। ठीक है, नौकरी एक हासिल कर ली है, वैसा नहीं है। पढ़ाई होता है अपना नेचर को अच्छा बनाने के लिए, अपना अस्तित्व को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, जो तुम्हारा निजी तौर पे है, अपना पहचान बनाने के लिए सोसाइटी में। ठीक है, पढ़ाई का मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ें और एक नौकरी हो जाए, एकदम नहीं। व्यक्तित्व, जो आपका पर्सनैलिटी है ना, वो अच्छा बने। ठीक है, पर्सनैलिटी आपका अच्छा बने। अगर आपका पर्सनैलिटी, आपका सोच, ठीक है, ये सब अच्छा रहेगा ना, तब आप कुछ भी काम करोगे ना, वो हिट ही रहेगा। ठीक है, वो हिटिंग करेगा, फ्लॉप नहीं होगा कभी भी।
बस सिर्फ क्या आपका सोच बढ़िया होना चाहिए, पर्सनालिटी बढ़िया होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा तब ना। हाँ, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज रहेगा तब ना आप अच्छा कर पाओगे। बहुत बड़ा दायरे पे सोचोगे। अगर कोई तुम्हारा अगल बगल अंधविश्वास पे ज्यादा विश्वास करता है, तब तुम समझाओगे उसको कि अरे यार ऐसा नहीं है, ठीक है, साइंटिफिक रीजन है कि ये सब कारण से ये बीमारी होता है, वो बीमारी होता है, ठीक है, बताओगे। और तुम कब ये समझोगे, तुम कब समझोगे कि ये अंधविश्वास है? जब तुमको सोसाइटी का अच्छा ग्रिप हो तब ना, सोसाइटी का बारीकी पता हो तब ना, कि किसको कैसे समझाना है, सोसाइटी का डिमांड क्या है, तब ना तुम समझोगे। तो यही सब बातें, ठीक है, ये तुम्हारा 6 मिनट में तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए ले लिया, मोटिवेट करने के लिए ले लिया कि करना क्या है, कैसे करना है, मेरा क्या ऑब्जेक्ट है तुम लोगों के प्रति, ठीक है, ये है। तो जिस तरह हम डेडिकेट होके तुम लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए हम डेडिकेट हैं। एक्चुअली मैं अपना हर एक स्टूडेंट के लिए डेडिकेट रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनका दिमाग पे एकदम स्ट्राइक करना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सोचने वाली बात में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ, ठीक है, हमेशा मैं हम का यूज करता हूँ। हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, बात समझो। और इसी तरह एक दूसरे को इंस्पायर करो और व्यूज बढ़े, ठीक है, टोटल क्लासरूम का जो आपका जितना स्टूडेंट्स है उतना व्यूज बढ़े। स्टार्टिंग फेज में बड़ा बढ़िया चल रहा था, 35, 36 बल्कि 40 पार कर जा रहा था कभी कभी व्यूज में, लेकिन अब क्या पता ठंडा पड़ गया, तुम लोगों का खून में उबाल कम हो गया क्या, शायद तुम लोगों का खून में इतना ही गर्मी था पढ़ने के लिए, जो गर्माहट अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा लग रहा मुझे। अगर गर्माहट है खून में वो पढ़ने वाला तो दिखा दो, व्यूज बढ़वा दो मेरा, ठीक है। सारे लोग एक दूसरे फ्रेंड को इंस्पायर करो कि नहीं भाई पढ़ना, बढ़िया करना। लॉकडाउन अपॉर्चुनिटी है, समझे, कि घर पे बैठ के और बढ़िया से पढ़ाई करो। और ऑनलाइन हम लोग सपोर्ट कर ही रहे जो भी पॉसिबल वे में है, ठीक है। तो चलो अब 7 मिनट हो गया, बहुत टाइम ले लिए, वोटर लिस्ट पढ़ाना है, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वोटर लिस्ट पढ़ते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर डिसाइडेड, ठीक है, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, जिसे पॉलिटिकल डिवीजन किया गया, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन किस चीज के लिए, इलेक्शन के लिए, फॉर द इलेक्टोरल पर्पस, ठीक है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया, अब बात आता है कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा, हु कैन एंड हु कांट, ठीक है। दिस डिसीजन कांट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट दिन तक हम लोग सोचेंगे भाई कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। यहाँ शादी विवाह का कार्ड बांटने के लिए हम लोग पहले से लिस्ट बना रखते हैं कि किनको किनको देना नहीं देना, तो फिर तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एलिमेंट होने वाला है, क्या, इलेक्शन, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, ठीक है। तो क्या होता है कि दोज हु आर एलिजिबल, जो जो वोट देने के योग्य हैं, ठीक है, उनका लिस्ट पहले प्रिपेयर कर लिया जाता है, और जिनका जिनका लिस्ट में नाम आता है, प्रिपरेशन होता है, जो एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट वोट, है ना, ठीक है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल, ठीक है। इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल, एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। और कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सामान्य तौर पे डेली का बोलचाल भाषा में वोटर लिस्ट, और ऐसे ऑफिशियली क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल, ठीक है, समझ गए। फिर देखो आगे, this is an important step for its linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representative, ठीक है। ये किस चीज को इंश्योर करता है कि हर एक कोई को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, ठीक है। ये इंश्योर कैसे होता है, इलेक्टोरल रोल से, ठीक है। अर्लियर वी रीड अबाउट
द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज का बेसिस पे जो है वो वोट का जो सिस्टम अपने देश में वो चलता है। ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या इंश्योर होता है कि सबको वोट दे सके। एज जो था पहले 21 था, फिर उसे घटा के 18 किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब और इन डेप्थ क्या होता, देखो जिस वर्ड पे हाईलाइट कर रहे ध्यान देना। एवरीवन शुड हैव वन वोट। ठीक है, हर एक का एक वोट का अपना हक हो, और ईच वोट प्रत्येक वोट इक्वल वैल्यू हो। ठीक है, प्रत्येक वोट का इक्वल वैल्यू हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, एजुकेशन, एज, एक्सपीरियंस, है ना। ठीक है, इसका इररिस्पेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि जो ज्यादा एजुकेटेड है, जो पीएचडी किए हुए हैं, उनका वोट का ज्यादा वैल्यू हो, और जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं या मैट्रिक किए हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, उनका वोट का वैल्यू कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं, सबका इक्वल, एक समान है ना। अब देखो आगे, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। किसी को भी आप रोक नहीं सकते, है ना, कि आप वोट अपना नहीं दे सकते जब तक कोई एक जेन्युइन रीजन ना हो। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। सम आर रिच, सम आर पुअर, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all। हर एक डिफरेंट काइंड का पर्सन है अपने सोसाइटी में, देख लीजिए किस किस तरह के हैं। ठीक है, some are kind, other are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views। ठीक है, अंततः क्या है, सब कोई इंसान ही है ना, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। That is why all of them deserve to have an equal say in decision that affect them। इसलिए हर एक को इक्वल अधिकार है, इक्वल हक है कि वो अपना बात रखें। ठीक है, चलो आगे देखो। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election। ठीक है, 18 साल मिनिमम उम्र है। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर किसी तरह का बाधक नहीं है। ठीक है, सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विदाउट अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि खतरनाक क्रिमिनल हैं, ठीक है, क्रिमिनल माइंडेड है, इन लोगों को वोट नहीं दिया, मतलब वोट के लिए नहीं जेल से निकाला जाता है। ठीक है, वोट देने का इन लोग को नहीं रहता है। ओके, वेल अ मोमेंट, लेट मी पिक पेन। इट इज द responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list। As new persons attain voting age, names are added to voters list। तुम लोगों का भी नाम ऐड हो जाएगा कुछ साल बाद, है ना। Names of those who move out of a place or those who are dead or deleted। ठीक है, those who are मूव आउट ऑफ प्लेस, जो बाहर चले गए हैं और मृत्यु की ओर मृत्यु प्राप्त कर लिए, उन लोगों का नाम डिलीट हो जाता है। ठीक है, अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। हर एक 5 साल पे ये लिस्ट रिवाइज होता रहता है। दिस इज डन टू इंश्योर डेट इट रिमेन्स अप टू डेट। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये अपडेट रहे। ठीक है, दिस इज डन टू इंश्योर अपडेट। हाँ, यहाँ पे देखो इस जगह पे, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसका एब्रीविएशन EPIC। EPIC क्या है, इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, है ना। ठीक है,
अब देखते हो ना, वोटर कार्ड पे फोटो भी रहता है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, सो डेट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। इससे क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का इंश्योर होता है, कोई जालसाजी नहीं कर सकता। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो वोट देने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि वोटर कार्ड ही होना चाहिए, ठीक है, आपका पास पहचान पत्र होना चाहिए। जहाँ एक्चुअली होता क्या, देखो जब तुम वोट देने जाओगे ना, अभी तो किसी का एज नहीं हुआ होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। जब तुम वोट देने जाओगे ना, तो क्या होता है, वहां पे एक लिस्ट रहता है, ठीक है, जो लोग बैठे हुए रहते हैं कर्मचारी लोग, उनके पास लिस्ट होता है। लिस्ट में क्या होता है कि आपका नाम खोजा गया, मिल गया आपका नाम, ठीक है, वार्ड नंबर के थ्रू, किस वार्ड से आप हैं, अब मिल गया। अब मान लो वोटर कार्ड नहीं है, मान लो मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, ठीक है, तो कैसे देंगे, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, वोटर कार्ड मेरे तक नहीं पहुंचा है, या मैं किसी तरह मेरा पास था, मिसप्लेस हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, इंस्टेंट कुछ भी मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन वोटर लिस्ट पे मेरा नाम है। तब हम गए, ठीक है, जाऊंगा मैं वहां, जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनसे मिलूंगा, अपना प्रॉब्लम बताऊंगा, तो वो वोटर लिस्ट पे देखेंगे कि हाँ जी शुभम आनंद का नाम है या नहीं है, तो देखेंगे हाँ वार्ड नंबर एक्स में शुभम आनंद नाम है। तब पहचान पत्र क्या है, पहचान पत्र पे मैं अपना आधार कार्ड दिखा दूं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दूं, पैन कार्ड दिखा दूं, कुछ भी दिखा दूं, राशन कार्ड दिखा दूं, ठीक है, पहचान पत्र हो गया। तो अब वो आपको दे देगा, जाइए वोट दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ हर एक पॉइंट को कवर कर रहा है ये चैप्टर, ठीक है, एकदम बन जाओगे एक्सपर्ट इलेक्शन वगैरह में, ये सब पढ़ते पढ़ते। फिर देखो आगे क्या टॉपिक, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो अब नॉमिनेशन होना चाहिए ना कैंडिडेट्स का, प्रत्याशी का, ठीक है। तो देखो, वी नोटेड above that in a democratic election people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. ये कब हो सकता है, जो हम लोग चॉइस का बात कर रहे हैं कि पीपल के पास चॉइस होना चाहिए, ठीक है, वो कब पॉसिबल है कि जब पार्टिसिपेशन के लिए किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो। पार्टिसिपेशन यहाँ पे क्या मतलब, टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पार्टिसिपेट करने के लिए किसी तरह का कोई भी बाधा ना हो, तभी ना ज्यादा चॉइस रहेगा। देन दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी लोग वोटर हैं, ठीक है, वो भी खुद कैंडिडेट बन सकते हैं, ठीक है, कैंडिडेट बन सकते हैं। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, ठीक है। तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए, सिर्फ 25 ईयर्स होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 18 साल के बाद ही आप खड़ा हो गए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो सबसे पहले आप कैंडिडेट बनिएगा इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कैंडिडेट बनने के लिए आपका एज मिनिमम 25 होना चाहिए, और ये मिनिमम 25 लोकसभा के लिए है जिसका इलेक्शन होता है, ठीक है, लोकसभा के लिए मिनिमम 25, ठीक है, 25 एज होना चाहिए। उसके बाद आप कैंडिडेट बन गए, अब खड़ा होइएगा, अगर आप जीत गए तो बन गए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरह चलता है। तो 25 होना चाहिए। वाइल इट इज ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग अ वोटर। सिर्फ वोटर बनना है तो उसके लिए 18 ईयर्स, ठीक है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है जो क्रिमिनल माइंडेड है, ठीक है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके लिए। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो क्रिमिनल माइंडेड होता है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। बहुत एडवर्स कंडीशन रहा तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या अब नॉमिनेट करेगी, पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि किसे कैंडिडेट बनाना है,
ठीक है, कैंडिडेट किसे बनाना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी जब किसी को कैंडिडेट बनाएगी तब वो कैंडिडेट बन जाएगा, ठीक है, और उसे पार्टी सिंबल और सपोर्ट दोनों मिल जाएगा फिर, ठीक है। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, ठीक है। पार्टी नॉमिनेशन जो होता है, मतलब एक पार्टी जब अपना एक प्रत्याशी का नाम घोषित करता है तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना आम दिन का भाषा में, मतलब आम दिनचर्या जनरल लैंग्वेज में टिकट, कि उसे टिकट मिल गया। सुनते हो ना कि अरे इनको तो कोई भी XYZ पार्टी से टिकट मिल गया, ठीक है। चलो अब आगे देखो। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आप कैंडिडेट कैसे बनिएगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और कुछ पैसा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देना होगा, ठीक है। ये रिफंडेबल होता है, अगर आप मिनिमम वोट लिए आए, ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी आप डिपॉजिट किए हैं वो सरकार आपको रिफंड कर देगी, और अगर मिनिमम वोट नहीं लाए तो ये जब्त हो जाएगा। तो कभी कभी सुनते होंगे, ठीक है, पेपर वगैरह में या बड़े लोग के मुंह से, पापा दादा लोग का मुंह से, कि अरे ऊपर तो जमानतें जब्त हो गया था। तो जमानतें जब्त हो गया था, इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लायक भी वो वोट नहीं ला पाया था, इतना गंदा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये बात समझे ना। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. नया इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में। क्या? एवरी कैंडिडेट्स हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। लीगल डिक्लेरेशन भी आपको देना है, ठीक है, सिर्फ बोल दिए तो काम नहीं चलेगा भैया, लीगल डिक्लेरेशन चाहिए, लीगली गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, ठीक है। अभी तक आप जो सिर्फ बता दे रहे थे अपना सिंपल सा परिचय, उससे काम नहीं चलेगा, अब आपको अपना लीगल डिटेल भी देना होगा। तो लीगल डिटेल क्या क्या, देखिए, पहला, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि आपके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा तो बताया जाए। डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हीज और हर फैमिली, ठीक है, उनका क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज है, ठीक है, उनका पूरा फैमिली का वो बताना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, तुम लोग एक काम करोगे, जितना लोग देख रहे हो ना, सबको ही कमेंट में बताओगे कि कितना लोग चाहते हो कि ये जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो जितने लोग कैंडिडेट खड़ा होते हैं उनके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। कमेंट में तुम लोग सब बताओगे, जितना लोग देखे हो सबको ही बताओगे, ठीक है। मिनिमम 27 मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतना व्यू अभी बढ़ गया है, तो सारे से उम्मीद है बताओगे, अपना अपना व्यू बताओगे, बिंदास बोलोगे, ठीक है। यू हैव राइट्स टू स्पीच, ठीक है, तुम्हारे पास आजादी है बोलने की, ठीक है, क्योंकि तुम किसी का क्षति नहीं पहुंचा रहे हो, अपना व्यू रख रहे हो, तो जो मन होगा एक अच्छा भाषा में सभ्य तरीका से उसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। एकदम कमेंट पे बिंदास डालना, ठीक है। चलो फिर आगे देखो। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, मतलब हर एक के लिए सार्वजनिक हो जाएगा जब आप ये अपना इंफॉर्मेशन दीजिएगा। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। देखो क्या होता है, जब आप नॉमिनेशन करते हैं ना, नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसके बाद पेपर में ना उसको पब्लिश कर दिया जाता है, सार्वजनिक हो जाता है कि मान लो कि फलना कोई विधायक हैं तो उनका नाम, उनका शिक्षा किस गांव से हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़े हैं, कितना प्रॉपर्टी है, सारा चीज डिटेल हो जाता। इनफैक्ट कि तुम ये भी देख सकते हो, वेबसाइट पे भी अपलोड रहता, ठीक है, ठीक है।
ये देखो, ये नॉमिनेशन फॉर्म है, इलेक्टोरल रोल है, नॉमिनेशन नहीं, इलेक्टोरल रोल है 2018 स्टेट मिजोरम वहाँ का, ठीक है। इस तरह का होता है, डिटेल्स भरा जाता। तो ये गवर्नमेंट फुलफिल करती है, आपको सिर्फ अपना नाम दे देना रहता है, उसके बाद वो लोग फुलफिल करती है, ठीक है। इस तरह से रहती है। अब देखो, अब यहाँ पे एक सेंसिटिव टॉपिक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स। जिस बात पे मैं बोला हूँ तुम्हें कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग अपना व्यू रखोगे, क्योंकि कानून हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी भी बदलता रहता है। तो भारत का कानून जो है फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। तो इसलिए तुम लोग इस चीज को, ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये बेसिक पिलर है, बेसिक फंडामेंटल है कि हमारे जो फोर फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, है ना, वो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखे उस समय के सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। और अभी के सोसाइटी के हिसाब से क्या डिमांड है, तुम लोग उस हिसाब से सोचना, ठीक है। और ये तो मैं अभी बताने वाला हूं ही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स में, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, वाई देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन व्हेन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब इन द कंट्री, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक आप इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, आप जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, पूरा मंत्रालय का जिम्मेवारी दिया जाता है, ठीक है। तो उस मंत्रालय को चलाने के लिए आपका पास नॉलेज भी तो होना चाहिए सफिशियंट, ठीक है। लेकिन हमारे ये कैंडिडेट इलेक्शन क्वालिफिकेशन कुछ वैसा नहीं है, ठीक है, वैसा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं रखा गया ये डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं रखा गया है? देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब, ठीक है, बात समझ गया कि हर एक जॉब के लिए रिलेवेंट नहीं है। द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल। जैसे कि कोई क्रिकेटर बनता है तो उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या, कि वो कितना अच्छा से क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो कितना अच्छा से क्रिकेट खेलता है। सिमिलरली द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एन एमपी इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न। तो इसी तरह एमपी और एमएलए में क्या क्वालिटी होना चाहिए कि वो पीपल का कंसर्न समझे, मतलब कि जो आपका एरिया का लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं आप उनका प्रॉब्लम समझिए, इशू समझिए, समाज में क्या दिक्कत है, उन्हें क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, ठीक है। कंसर्न, प्रॉब्लम एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, जो बात बोले वो, वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन्ड बाई लाख्स ऑफ एग्जामिनर देयर वोटर आफ्टर एवरी 5 ईयर। और ऐसा आप कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन कौन लेगा? वो लाखों वोटर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे आप इस चीज के लिए फिट हैं या नहीं है। इसका एग्जामिनेशन में आप पास करते या नहीं करते, हर एक 5 साल में वो होता, ठीक है। फिर आगे देखो, इवन इफ एजुकेशन वॉज रिलेवेंट इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशन को हम लोग इंपॉर्टेंस दे भी, ठीक है, तो वो जनता पर छोड़ देना चाहिए कि वो कितना चाहते हैं पढ़े लिखे, ठीक है, उनका क्या मापदंड है, ठीक है। जैसे कि आईएएस बनने के लिए वही क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिनिमम एक्सपर्ट रहना है, ठीक है। इस तरह का जो भी है क्राइटेरिया, तो ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? ये डायरेक्ट गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, यूपीएससी डिटरमाइन कर रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बट यहाँ पे क्या है, ना ही यूपीएससी डिटरमाइन करेगी, ना ही कोई कमीशन। कौन करेगा डिटरमाइन? पब्लिक करेगा। पब्लिक सोचेगा, पब्लिक गवर्नमेंट को बताएगी और गवर्नमेंट उस पर रूल बना देगी, मतलब लॉ बना देगी। लेकिन कब? जब जो पब्लिक फीडबैक देगी, ठीक है। इट्स टू हॉट यार, बहुत गर्मी जानते हो आजकल बढ़ गया, बहुत परेशानी होता है। ये स्क्रीन टच करने में क्या होता है, हाथ में स्वेटनिंग हो जाता है, फिर इधर उधर टच होता है। खैर चलो आ जाओ पॉइंट पे। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीजन। और हमारे कंट्री में क्या होगा कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखें तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है।
इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजोरिटी ऑफ कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। इससे क्या होगा कि बहुत कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान लो बीए, बीकॉम, बीएससी रख दे, नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का देश में इलिटरेसी ज्यादा है, ठीक है, इलिटरेसी ज्यादा है। लेकिन अब ये सीन चेंज भी तो हो गया है, ठीक है, जिस समय था उस समय था, बट अब क्या हुआ, अब सीन चेंज भी तो हो गया है, ठीक है। तो तुम लोग देखोगे, तुम लोगों का क्या व्यू है इस पे, तुम लोग अपना व्यू देना। मैं तो सपोर्ट करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी समर्थन करो, ठीक है। मैं समर्थन करता हूं कि एक एजुकेशनल, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, ठीक है। या आप कैंडिडेचर के लिए रखिए या मत रखिए, लेकिन जब आप मिनिस्ट्री देते हैं तो एक लेवल होना चाहिए कि उन्हें पूरी उस मुद्दा का नॉलेज हो, ठीक है। ऐसा मेरा सोचना, ये मेरा निजी सोच है। आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, आप लोग बताओगे कमेंट में जरूर, ठीक है। तो चलो, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन से जुड़ा हुआ बात करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।